हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन तो चलिए करते हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां शामिल कर ली जाए, भर्ती कर ली जाए, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो चलिए करते हैं। यहाँ पहले हो गई लड़कियां, फिर लड़के। लड़कियां लड़कों से 20% अधिक है। अगर लड़के 100 होंगे तो लड़कियां 120 हो जाएंगी। और टोटल विद्यार्थी कह रहा है 66 है, तो 100 और 120 कितना हो जाएगा? कुल विद्यार्थी ये निकल के आएंगे, तो 100 और 120 हो जाएगा 220। 220 विद्यार्थी बराबर है 66 विद्यार्थी के। 220 बराबर है 66 के। और लड़कियों की संख्या कितनी है? 120। तो 120 पे कितना हो जाएंगे? 120 गुणे 66 बटे 220। ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो 22 यहाँ 66 होता है और 12 यहाँ 36। लड़कियों की संख्या कितनी निकल के आई? 36। कुल टोटल 66 है और लड़कियां 36 निकल के आई, तो 66 में से 36 को घटाएंगे तो लड़कों की संख्या निकल के आ जाएगी 30। लड़कों की संख्या निकल के आ गई 30। फिर लड़की 4 भर्ती हो जाती हैं, तो 36 4 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं? लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। पहले लड़के कह रहा है तो लड़के 30 है, पहले लड़के रखा जाएगा। फिर लड़कियां कह रहा है तो लड़कियां 40 हो गई हैं अब, तो 40 रखा जाएगा। फिर 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4 आएगा। इसका मतलब आपका उत्तर निकल के आया है 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि a का 2/3 बराबर b के 75% के है, बराबर c का 0.6 हो, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान होगा। तो चलिए करते हैं। a का 2/3 बराबर b के 75% के है, तो b का 75% कितना होगा? 75/100 हो जाएगा। b गुणे 75/100 हो जाएगा, कि क्यों ये परसेंटेज में है, इसको भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग कर दिया गया। बराबर c का 0.6 है, तो उसको बटे में बदलने के लिए, दशमलव हटाने के लिए हम लोग 10 से भाग करेंगे, 6/10 हो जाएगा। तब फिर से इसको 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 5 10, और इसको 25 से काटेंगे तो कितना आएगा? 25 3 75, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? a गुणे 2/3 बराबर b गुणे 3/4 बराबर c गुणे 3/5। और a का मान निकालने के लिए हमें ये a का जो 2/3 है उसको छोड़ के इन दोनों से गुणा किया जाएगा। तो a बराबर कितना निकल के आएगा? 3/4 गुणे 3/5। तो 3 3 9 होता है, 5 चौका 20। a का मान कितना निकल के आया? 9/20 निकल के आया। फिर b का मान देखिए कितना आएगा। b का मान निकालने के लिए b वाला 3/4 छोड़ देंगे और इन दोनों से गुणा किया जाएगा। तो 2/3 गुणे 3/5, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/5 निकल के आएगा b का मान। फिर c का मान देखिए कितना आएगा। c का इसमें 3/5 छोड़ के इन दोनों से गुणा किया जाएगा, तो 2/3 गुणे 3/4, ये 3 3 कट जाएंगे और ये 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 निकल के आएगा। c का मान 1/2 निकल के आएगा। फिर इसका एलसीएम लिया जाएगा। a का मान 9/20 है, b का मान कितना है? 2/25 है, और c का मान कितना है? 1/2 है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 20। तो 20 को 20 से भाग करेंगे तो आएगा 1 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 4 दूनी 8। फिर इसको काटेंगे 2 से तो आ जाएगा 10, और 10 गुणे 1 होता है 10 ही होता है, तो 10 हो जाएगा। तो 9:8:10 आपको उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3
व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतन का जोड़ 72,000 है, 72,000 रुपया है, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च करते हैं। यदि उन तीनों की बचत का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन, यहाँ का रहेगा, ए कर नहीं, ए का वेतन कितना होगा। तो चलिए करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 72,000 रुपया। ए की आई ए मान लीजिए, बी की आई बी और सी की आई सी मान लीजिए। तो इस हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी बराबर 72,000 आएगा। फिर ए का 80% वो खर्च करता है तो कितना बचाएगा, 20%। ए का 20% कितना होगा, ए का 20% कितना होगा, 20/2500 ए बटे 5 हो जाएगा। और बी 85% खर्च करता है तो वो कितना बचा लेगा, तो हम इसे 85 घटाएंगे तो 15 आएगा, वो 15% बचा लेगा। बी गुणे 15/100, इसको 5 से काटे, 5 या 15, 5 के 20, 3b/20 हो जाएगा। और सी कितना खर्च कर रहा है, सी 75% खर्च कर रहा है, तो 100 में से 75 घटाएंगे तो 25 बचत करता है। तो सी गुणे 25/100, 25 चौके 100 होता है, तो सी बटे 4 की बचत करेगा। और उनका रेशियो 8:9:20 दे रखा है। तो बचत ए की कितनी है, ए बटे 5 है, और अनुपात में कितनी है, 8 है। तो ए बटे 5 बराबर 8। तो ए का मान कितना निकल के आएगा, 8×5 40, ए का मान 40 निकल के आएगा। और बी का बचत इतनी है और रेशियो में 9 है, तो 3b/20 बराबर कितने के हैं, 9 के हैं। तो बी का मान कितना निकल के आएगा, बी बराबर 9 गुणे 20/3, 3 3 का 9, 20 3 60, बी का मान 60 निकल के आया। और सी की बचत कितनी है, सी बटे 4 है बराबर, और रेशियो में 20 है। तो सी का मान कितना निकल के आएगा, 20/80, सी का मान 80 निकल के आया। ये इनकी आई निकल के आई, ए की आई 40 निकल के आई, बी की आई 60 और सी की 80 निकल के आई। इन लोग का योग बराबर है 72,000 के। तो जोड़िए इन सबको, 40 + 60 + 80 कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 8 18, 180 हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 बराबर है 72,000 के। फिर क्या पूछ रहा है, ए का वेतन, ए का वेतन कितना है, ए का वेतन 40 निकल के आया, तो 40 बराबर कितना होगा, तो 40 गुणे 72,000 बटे 180। तो ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 18 चौक 72 होता है, फिर 4 चौका 16, कितना जोड़े, 1 2 3, 3 0 लगा दीजिए, 16,000 आपका उत्तर आएगा। ए की जो धनराशि है वह 16,000 है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर अपनी का 52% रह जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है, तो चलिए करते हैं। मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी वाली संख्या y है, तो x का 60% कह रहा है, x का 60% कितना होता है, x गुणे 60/100, फिर 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 3 6, 2 25 10, 3x/5 निकल के आया। दूसरी संख्या से घटाया जाता है, x - 3x/5, तो वह अपनी का 52% हो जाती है। तो अपने का क्या है, y का 52% हो जाती है। फिर देखिए इसको 2 से काटिए, 2 दूनी 4, तो 26 और ये 50 हो जाएगा। फिर इसको काटिए 13, ये हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम लीजिए 5, फिर यहाँ 1 है तो 5y - 3x,
बराबर किसके आया, 13y/25 के। फिर इसको 5 से काट देंगे तो 5 25 होता है, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, बटे में 1 बचेगा। फिर तिरछा मल्टीप्लाई किया जाएगा, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25y, 3 5 15x बराबर 13, 13 होता है तो 13y बराबर 13y। ये प्लस 25y यहाँ प्लस में माइनस में हो जाएगा, 13y माइनस 25y बराबर माइनस 15x के है। तो 25 में से 13 घटाएंगे तो 12y निकल के आएगा, माइनस 12y बराबर माइनस 15x। तो माइनस माइनस कट जाएंगे, फिर इसको 3 से काटिए, 3 5 15 बराबर और 4 3 12 y हो जाएगा। फिर x का मान कितना निकल के आएगा, x का मान निकल के आएगा 4 और y का मान कितना निकल के आएगा, y का मान निकल के आएगा 5। x का मान 4 निकल के आया और y का 5। तो पहली संख्या हमने मानी थी x और दूसरी संख्या मानी थी y। तो कह रहा है पहली का दूसरी संख्या से अनुपात कह रहा है, तो पहले पहली संख्या कह रहा है तो पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 5, तो 4/5 हो जाएगा। फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4:5। आपको तो 4:5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ए की आय का 60% बी की आय का 75% के बराबर है तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ए की आय का 60%, ए गुणे 60/100 हो जाएगा, बराबर है बी की 75% के, बी गुणे 75/100 हो जाएगा। फिर ये 100 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और ये 15 चौक 60, 15 5 75। तो कितना बच के आएगा, a गुणे 4 बराबर b गुणे 5। तो b का मान कितना निकल के आएगा, b का मान निकल के आएगा 4 और a का मान निकल के आएगा 5। फिर b की आई a के x% के बराबर है, a की आई के x% के बराबर। पहले b कह रहा है 4/5, फिर परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया गया, तो कितना परसेंट आ रहा है, x% आ रहा है, तो बराबर x। तो 5 चौक का 20, 20 चौक 80 होता है, 80 x बराबर 80% निकल के आए, x का मान 80 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि R की आयु Q की आयु से 30% अधिक है तथा Q की आयु P की आयु से 20% अधिक है, तो R की आयु P की आयु से कितना परसेंट अधिक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें सबसे पहले P की आयु माननी पड़ेगी। P की आयु अगर 100 मानेंगे तो Q की कितनी निकल के आएगी, 20% अधिक है, P से Q 20% अधिक है, तो Q का मान निकल के आएगा 120। फिर Q R से 30% अधिक है, तो 120 30% बढ़ाना पड़ेगा 120 में, 120 गुणे 30/100 हो जाएगा। ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो 12 3 36, 12 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 156, 156 आया R का मान निकल के। फिर क्या कह रहा है, R की आयु P की आयु से कितना परसेंट अधिक है, तो R और P की आयु से कह रहा है, तो 156 में से अगर 100 घटाएंगे तो 56 निकल के आएगा, और इसमें 100 से गुणा करा जाएगा परसेंटेज बदलने के लिए। फिर जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन में P से तुलना की जा रही है, तो P का मान कितना है, 100 है, तो बटे में 100 रख देंगे, फिर 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना परसेंट निकल के आएगा, 56% निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x y से 25% अधिक है
तथा जेड से 25% कम है। यदि y का मान 300 रुपया है तो z का मान कितना रुपया होगा? तो z का मान पूछ रहा है, तो चलिए y का मान दे रखा है 300 और x का मान कितना है? x का मान उससे 25% अधिक है, तो 300 गुणे 125/100 करना पड़ेगा x का मान निकालने के लिए। तो ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा। फिर 125 गुणे 3 कितना होगा? 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 1 3 1 3, 375 किसका मान निकल के आया? x का मान निकल के आया। और x जो है z से 25% कम है, तो 75 बराबर है किसके? 75% बराबर है 375 के। तो 100% बराबर कितने का हो जाएगा? 100% बराबर 100 गुणे 375/75। 100 किसको माना गया है? जेड को। 75 पच्चे 375 होता है और 100 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 500। तो जेड का मान कितना निकल के आया? 500 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमित अपनी आय का 20% स्कूल में दान देता है तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अब 12,800 रुपया बचे उसके पास है, तो अमित की आय रुपये में कितनी है? तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए 100% उसको पास कुल राशि है, वह 20% स्कूल में दे देता है, तो उसके पास कितना बचेगा? -20। उसके पास बचेगा कितना? 80%। फिर क्या कर रहा है? शेष का 20% वो बैंक में जमा करता है। शेष का, तो शेष का क्या है? शेष 80 निकल के आया, तो 80 का 20%, 80 गुणे 20/100। तो ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा। 16%, 16% वह बैंक में जमा करता है। तो 80 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4, फिर ये 7 हो जाएगा तो 6, 64% आया। और बची हुई राशि कितनी थी? 12,800। उसके पास जो राशि थी बची थी 12,800 थे और 64% उसके पास अभी है, तो 64% बराबर 12,800 के है। तो क्या कह रहा है? अमित की आय, पूरी आय, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुणे 12,800/64। 64 दूनी कितना होता है? 128। 200 आ गया और 200 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 10,000, 20,000 हो जाएगा। 20,000 आ जाएगा। जो अमित की आय निकल के आई वो 20,000 थी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपया होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ह्रास का मतलब होता है कमी होती है, हर साल 20% की कमी होती है, तो 2 साल बाद उसका मूल्य 32,000 हो जा रहा है, तो वर्तमान मूल्य कितना होगा? तो 32,000 गुणे 100 में से 20 जाएगा तो 80 हो जाएगा। ये तो ह्रास कह रहा है, क्योंकि कमी कह रहा है तो कमी कर दे 80, और जितने वर्ष होते हैं उतने बार गुणा किया जाता है, तो इस बार ज़्यादा मूल्य लाना पड़ेगा। वर्तमान में है, फिर कम होता जाएगा, हर साल कम होता जाएगा। वर्तमान में अभी है तो अभी ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए कम की बात की जाती है। तो 100/80 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो एक बार ये हो गया, फिर 100/80 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए कह रहा है, इसलिए 2 बार 100/80 100/80 रखा गया है। फिर ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 8 चौक 32, तो 40 बचेगा और 8 पंजे 40 हो जाएगा। फिर 100 गुणे 100 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा? 50,000। 50,000
वो मूल हो जाएगा 50,000, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है।